तो इस वीडियो में हम लर्न करने वाले हैं सीक्वेंशियल सर्किट डिज़ाइन के अंदर 4 बिट रजिस्टर विद क्लियर। तो इससे पहले हमने क्या किया था, 4 बिट रजिस्टर हमने डिज़ाइन किया था बाय सिंपली यूजिंग द स्टैंडर्ड मेथड। और क्या कर रहे थे, मतलब स्टैंडर्ड कोड यूज़ करके किया था और बाय यूजिंग द मॉडल इंस्टेंसिएशन मेथड से यूज़ किया था। तो ये वीडियो देखने के पहले वो वीडियो देख लेना क्योंकि ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ओके, तो तो इससे वीडियो के अंदर क्या करने वाले हैं, हम 4 बिट रजिस्टर विद क्लियर एक एडिशनल फीचर ऐड करने वाले हैं रजिस्टर के अंदर। तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम इसमें। ओके, यू विल लर्न, इसके अंदर आप क्या लर्न करने वाले हो, एडिशनल फीचर्स इन रजिस्टर, क्लियर फीचर्स ऑफ अ रजिस्टर, कंबाइनिंग लोड एंड क्लियर फीचर्स एंड नेगेटिव एज ट्रिगर इम्प्लीमेंटेशन। ओके, तो इस वीडियो में आप ये सब लर्न करने वाले हो। ओके, तो एडिशनल फीचर्स इन रजिस्टर। ओके, तो एडिशनल फीचर्स क्या होते हैं, तो depending on specific cases now we can augment the register with the additional features. Okay, this feature may not be required in every register. The priority of all condition features must be clearly set. यहाँ पे क्या बोल रहा है पता है क्या, डिपेंडिंग ऑन स्पेसिफिक केस क्या करना पड़ता है, हमें रजिस्टर के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं, एडिशनल फीचर्स ऐड करने पड़ रहे होते हैं। वो क्यों करने पड़ते हैं वो आपको आगे जाके समझिए आ ही जाएगा क्यों करना पड़ता है। मतलब किस केस में किसी की रिक्वायरमेंट कुछ अलग रहती तो हमें रजिस्टर को उस अकॉर्डिंग हमें उसको मॉडिफाई करना पड़ रहा होता है। द फीचर में भी नॉट बी रिक्वायर्ड इन एवरी रजिस्टर, हर एक रजिस्टर में मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। जब हमको जरूरत है, मतलब रिक्वायरमेंट आई है कस्टमर से, तो तभी हमें करना है। ओके, द प्रायोरिटी ऑफ द ऑल एडिशनल फीचर मस्ट बी केयरफुली सेट। तो ये जो हम फीचर्स ऐड कर रहे होते हैं इसके अंदर, इनकी प्रायोरिटी हमें मस्ट बी प्रॉपरली डिफाइन करनी होती है। प्रॉपर प्रायोरिटी कैसी होती है, मतलब आपको पहले वीडियो में आपको देख के समझ ही आ गया होगा मेरे क्या प्रायोरिटी क्या होती है एग्जैक्टली, मतलब किस फीचर को ज़्यादा प्रायोरिटीज आएगी एज कम्पेयर टू ऑल ऑफ द पैरामीटर्स। ओके, तो ऐसा क्लियर फीचर्स इन रजिस्टर। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक रजिस्टर के अंदर क्लियर फीचर चाहिए। तो क्लियर फीचर क्या करेगा कि मतलब जब मेरे को रजिस्टर है ना मेरा, मतलब मेरे को उसके अंदर वैल्यू उसकी जीरो करनी है टोटल इसकी रजिस्टर्स की, तो तब मैं कैसे करूँगा। तो तो यहाँ पे आपको हम मैं वहाँ पे आपको यहाँ पे वही चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, समटाइम वी नीड द रीसेट एंड क्लियर द कंटेंट ऑल द इंटायर रजिस्टर्स। हमें क्या किस समय पे हमें ना जरूरत होती है कि रजिस्टर को क्लियर कंटेंट करे, उसका उसका जो कंटेंट है हम टोटली क्लियर करें। ओके, और जीरो कर दे। ओके, तो वी डोंट डू दैट बाय लोडिंग द ऑल जीरोस टू द रजिस्टर्स। ओके, तो हम ऐसा नहीं करते कि रजिस्टर में जीरो जीरो करके जीरो पुट करके उसे हम जीरो पे लाएं। ओके, लोड करके उसके अंदर जीरो अंदर लोड करके उसको जीरो पे लाएं। तो हम क्या करते हैं, वी आर प्रोवाइडिंग एन एडिशनल कंट्रोल सिग्नल टू अलोकेट द ऑल असाइन वैल्यूज एज एन जीरो। ओके, तो क्या कर रहे होते हैं कि एडिशनल हम क्या करते हैं, कंट्रोल सिग्नल लगा देते होते हैं, कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड कर देते हैं टू अलोकेट द असाइन वैल्यू एज एन जीरो। ओके, तो लाइक दिस, ऐसा नहीं कि हर एक जीरो जीरो अपलोड करते बैठेंगे हर एक बीट में। ओके, डायरेक्टली क्या करना है कि डायरेक्टली एक एडिशनल फीचर हम डिज़ाइन कर रहे हैं, वहाँ से हम डायरेक्ट जीरो किया तो तब हमारी वैल्यू क्या होगी, रजिस्टर की एज एन जीरो आ जाएगी। ओके, तो 1 बिट रजिस्टर विद द क्लियर देखते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये वाला जो रजिस्टर है हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया था हमारा, मतलब इस रजिस्टर मतलब इस कॉम्बिनेशन के थ्रू हमने 4 बिट रजिस्टर कैसे डिज़ाइन किया था, ये सब हमने डिस्कस की थी। तो आपको और क्लैरिटी चाहिए तो प्रीवियस वाला वीडियो देखना ना, आई बटन में लिंक डाल दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। ओके, तो यहाँ पे मैं वापस आपको एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ यहाँ पे, तो देखना। ओके, तो यहाँ पे देखना क्या लिखा है, लोड एंड क्लियर डिसाइड द ऑपरेशंस। ओके, तो पहले जब हमारा जो मैंने प्रीवियस वाले से पहले वीडियो बताया था कि क्या कर रहा था कि लोड ही डिफाइन कर रहा था कि यहाँ पे यहाँ की वैल्यू मतलब 1 और 0 पे डिपेंड कर रही थी कि वैल्यूज क्या होगी, मतलब क्यू पे क्या वैल्यू मिलेगी, हमको क्यू जीरो पे क्या वैल्यू मिलेगी। जब मतलब यहाँ से लोड भी जीरो आ रहा है, जीरो यहाँ से लोड ने जीरो दिया था, मतलब यहाँ की क्या होना, जो क्यू का आउटपुट है यहाँ से आ रहा था वापस, यहाँ पे क्या आ रहा था कि क्यू की वैल्यू आ रही थी वापस, क्या हो रही थी, वैल्यू होल्ड हो रही थी, मतलब सेम ही वैल्यू आ रही थी क्यू में। ओके, बिकॉज इट सिलेक्टेड एज एन जीरो। बट जब 1 आ रहा था तब क्या हो रहा था कि जो डी पे जो वैल्यू है, मतलब कोई भी वैल्यू रहने दो, मतलब मैं एक हेक्साडेसिमल नंबर लेता हूँ, 4 है, 5 है, 6 है और बी है, ऐसा कुछ भी नंबर है, तो वहाँ पे 1 चूज करने के बाद यहाँ पे सिग्नल पे आ रहा था, मतलब यहाँ पे वो वैल्यू आ रही थी और हमें यहाँ से वैल्यू मिल रही थी और एक नई वैल्यू क्या हो रही थी, हमारे रजिस्टर में स्टोर हो रही थी, होल्ड हो रही थी। ओके, तो यहाँ पे अब कैसा है, यहाँ पे हमने क्या करा, क्लियर भी डिसाइड कर रहा है तो ऑपरेशन को, तो कैसे डिसाइड कर रहा है, इफ द क्लियर इज 1 द लोड इज नॉट कंसिडर एट आउटपुट इज जीरो। मतलब यहाँ पे क्या कर दिया हमने, क्लियर अब एक एडिशनल फीचर ऐड कर दिया है डी फ्लिप फ्लॉप में। अब इसकी प्रायोरिटी हमने कैसे सेट की, जब हमारा क्लियर 1 है ना भाई, तो हमें देखना नहीं कि लोड की वैल्यू 1 है कि जीरो है, मैटर नहीं करती, हम डायरेक्टली आउटपुट को बोलेंगे कि जीरो हो जा। ओके, आउटपुट सीधा जीरो प्रोड्यूस कर। ओके, यहाँ पे उसको मैटर नहीं करना है कि लोड की वैल्यू 1 है कि जीरो, पहले कैसा इस पे डिपेंड करता है सब कि 1 है कि जीरो है। बट यहाँ पे क्या है, जब मेरा क्लियर 1 है तो मेरे को आउटपुट जीरो प्रोड्यूस करना है। ओके, इफ द लोड यहाँ पे देखा है, इफ द क्लियर इज 1 ना, तो लोड इज नॉट कंसिडर एंड आउटपुट इज जीरो। ओके, इफ द लोड इज जीरो इट होल्ड, मतलब अब देखो, अब यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि क्लियर की वैल्यू मेरी जीरो है, तो अब क्या हुआ, सब
सब इसके पास कंट्रोल चला गया। मतलब जब यहाँ पे क्या होगा, लोड मेरा 0 है तो मेरा वैल्यू होल्ड करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आउटपुट में सेम वैल्यू है वही सेम वैल्यू यहाँ पे आ रही होगी, और वो क्या हो रही होगी, होल्ड हो रही होगी। इफ द लोड इज 1, मतलब ये जब मेरा 1 है तो यहाँ के क्या होगा, यहाँ से लोड सेलेक्ट लाइन ने 1 चूज किया, तो यहाँ पे जो डी की 0 की जो वैल्यू है हमने मतलब अपलोड की है इसके अंदर, तो यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे क्या होगी, स्टोर हो जाएगी। ओके, लाइक दिस। एक्सटेंड द सेम फॉर द मोर नंबर्स ऑफ बिट टू बी स्टोर। ओके, तो ऐसे ही क्या करना है, ये 1 बिट के लिए तो हमें जितने बिट के लिए भरना है उसे हमें सिक्वेंशियली नंबर ऑफ ये ऐड कर देने होते हैं, सिंपल सा सेम, और नंबर ऑफ बिट टू बी स्टोर एक्सटेंड कर देना होता है सिर्फ। ओके, तो वेरिलॉग में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, द डी फ्लिप फ्लॉप नीड टू बी स्टोर नीड टू बी रीडिजाइन विद द क्लियर इनपुट टू यूज एज एन मॉड्यूल हियर। ओके, तो क्या करना है, जो डी फ्लिप फ्लॉप है ना, नीड टू बी रीडिजाइन, हमें डी फ्लिप फ्लॉप को रीडिजाइन करना पड़ेगा विद द क्लियर इनपुट। ओके, यूज एज एन मॉड्यूल हेयर, तो हमें मॉड्यूल इंस्टेंशिएशन भी यूज होने वाला है थोड़ा बहुत इसके अंदर। तो हमें डी फ्लिप फ्लॉप में क्या करना है, क्लियर फंक्शन एक एडिशनली ऐड करना है हमें। ओके, वी कैन आल्सो डिजाइन यूजिंग इफ एल्स कंडीशंस। ओके, इट विल हेल्प इन बेटर प्रायोरिटाइज द असाइनमेंट एज वेल। ओके, तो इफ एल्स कंडीशन की वजह से प्रायोरिटाइज हमें इजीली करते आ रहा होता है बाय यूजिंग। सिंपल सा कैसे करे होंगे, इफ एल्स कंडीशन के थ्रू, मतलब जब हमने क्या कर दिया, मतलब हमारा इफ में क्या जाएगा, इफ में हम क्या डाल देंगे यहाँ पर अपना आना कि इफ में हम क्लियर को रखेंगे, मतलब क्लियर हमारा 0 है तो क्या करना है, इसकी मैटर ही नहीं कर रहा है। बट एल्स में क्या डालेंगे, एल्स जब जब हमारा ये 0 हो रहा है तो सारे टर्म कंट्रोल इसके पास जाएगा एल्स में। ओके, लाइक दिस हमारा कोडिंग का लॉजिक डेवलप हो रहा होगा। ओके, लेट अस नाउ इम्प्लीमेंट द 4 बिट रजिस्टर यूजिंग द वेरिलॉग। ओके, लेट्स गो ऑन वेरिलॉग। तो यहाँ पे मैंने ना ऑलरेडी कोड कर लिया है और इसकी टेस्ट बेंच भी लिखी, क्योंकि मेरे को मॉडिफिकेशंस करने थे हमारे प्रीवियस 4 बिट रजिस्टर्स में। ओके, तो हमने कैसे किया एग्जैक्टली मैं आपको पूरा कोड एक्सप्लेन करता हूँ और टेस्ट बेंच भी एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो यहाँ पे सिंपल सा हमने पहले हमारा क्लियर कोड कैसा था वैसा ही, मतलब यहाँ पे हमने मॉड्यूल डिफाइन किया है। सिंपल यहाँ पे इनपुट लिखा था, मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताते रहूँगा, मतलब आपको ईजिली समझ आएगा कि कैसे किया है। ओके, तो यहाँ पे देखना। ओके, तो इनपुट हमारा क्या था, 3 बिट का इनपुट है, सिंपल सा डी, तो हमने 3 बिट का लिखा है। ओके, बाद में इनपुट हमारे पास एक क्लॉक है जो हमारी सिंगल बिट की है, 0 1 होगी। फिर इनपुट हमारे पास एक लोड करके, ये लोड ये भी क्या है, 1 बिट का है, तो यहाँ पे डिफाइन कर दिया। इनपुट हमारे पास एक और क्लियर है जो एडिशनली हमने ऐड किया है, जो प्रीवियस कोड में नहीं था, इससे पहले की वीडियो में नहीं था, तो ये क्लियर भी क्या है, एक सिंगल बिट कोड है। ओके, तो उसके बाद में हमने आउटपुट डिफाइन किया है जो हमारा 4 बिट का है। ओके, आउटपुट 4 बिट का, क्योंकि हमारा इनपुट भी 4 बिट का है तो आउटपुट भी हमारा 4 बिट का ही आने वाला है। ओके, इस तरीके से डिफाइन कर दिया। बाद में हमने रजिस्टर एज एन आउटपुट को हमने हमारा रजिस्टर और डिफाइन कर दिया, क्योंकि हमें ये वैल्यू स्टोर करनी है। ओके, तो यहाँ पे लिखा है मैंने बाद में ऑलवेज ऑलवेज एट द रेट पोस्टेज क्लॉक। ओके, मतलब पॉजिटिव एज ट्रिगर होने के बाद क्या होगा, जो हमारी जो कोड के अंदर ये जो बिगिन और इसके अंदर जितना भी मैंने टर्म कंडीशन लिखी है वो हमारी अप्लाई हो रही होगी और चेंज हो रहे होंगे एवरी पॉजिटिव क्लॉक को। ओके, जब पॉजिटिव क्लॉक आएगी तब ये वाली चेंजेस इसके अंदर होना चालू हो जाएगी। तो इसके अंदर हमने क्या लिखा है कि बिगिन के लिखा है, बिगिन में लिखा है हमने क्या, कि हमने पहले डिफाइन किया कि इफ क्लियर क्लियर इज इक्वल्स टू 1 ना, तो असाइन कर दो क्यू की वैल्यू क्या कर दो, 0 0 0 कर दो। मतलब सिंपल सा हमने प्रायोरिटी डिफाइन कर दिया, मतलब आपको मेरे प्रायोरिटी पहले समझाई हमने, यहाँ पे क्या किया है, क्लियर की हमारी हायर प्रायोरिटी एज कम्पेयर टू लोड। ओके, जब मतलब मेरा क्लियर 1 है ना, मतलब ये मेरा क्लियर 1 है, तब क्या करना है कि आउटपुट की वैल्यू डायरेक्टली 0 कर देनी है। ओके, तो यहाँ पे वही हो रहा है, इफ द क्लियर इज 1 इक्वल इक्वल्स टू 1 असाइन द फॉरबिट इज 0 0 0। ओके, सिंपल सा। तब ये जब मतलब 1 रहा तो तब हमें इसे 0 करना है, जब ये 0 रहा तो क्या करना है, फिर डायरेक्टली एल्स कंडीशन में आ जाना है, एल्स पे आ जाना है। तो एल्स में क्या होगा, इफ, फिर ये कंट्रोल किसके पास जाएगा, लोड के पास चला जाएगा। ओके, तो इफ बोला कि लोड इज इक्वल्स इक्वल्स टू 0 है ना, मतलब यहाँ पे 0 है, तो मतलब ये क्या करेगा, इसको 0 करेगा, मतलब इस कंडीशन में क्या होगी, वैल्यू हमारी होल्ड होगी, वापस से होल्ड होगी। क्यू इज इक्वल्स टू क्यू, मतलब जहाँ पे यहाँ पे जो क्यू की वैल्यू वही क्यू की वैल्यू हमें वापस यहाँ पे मिलने वाली है। ओके, सिंपल है। जब लोड की वैल्यू मेरी 1 है तो क्या हो जाएगी, जो डी पे जो D0 पे जो वैल्यू है वो हमें क्यू पे मिलना स्टार्ट होंगी। मतलब लिखा है, वापस से लिखा हमने, यहाँ पे देखो एल्स लिखा, वापस एल्स लिखा, यहाँ पे लिखा असाइन क्यू इज इक्वल्स टू डी, मतलब जहाँ भी डी की जो वैल्यू जब मेरा लोड 1 कर देगा ना, तब मतलब ये D0 की वैल्यू होगी, मेरी क्यू की वैल्यू होगी, क्योंकि वो वैल्यू यहाँ से मत के थ्रू यहाँ पे आ जाएगी और वैल्यू अपडेट हो जाएगी। ओके, लाइक दिस हमारा सिंपल सा कोड है। इस कोड के सेम कोड है हमारा जो प्रीवियसली हमने प्रीवियस 4 बिट रजिस्टर में किया था, सिर्फ यहाँ पे हमने एडिशनल क्लियर ऐड कर दिया है, और हमने यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन लिखी क्लियर को इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो इसकी टेस्ट बेंच कैसे लिखी है, मतलब मल्टीपल में टेस्ट के लिए इसके लिए टेस्ट बेंच भी लिखी है। ओके, टेस्ट करने के लिए, तो टेस्ट बेंच आपको बता देता हूँ, इसको बड़ा कर लेता हूँ मैं। ओके, तो इसकी टेस्ट बेंच कैसे लिखी है, देखो सिंपल सा मॉडल रजिस्टर एक हमने टेस्ट मॉडल डिफाइन किया है, बाद में हमने वायर्स डिफाइन किया एज एन आउटपुट, जो आउटपुट हमें है उसको हमने वायर डिफाइन किया है जो 3 बिट का है। वापस रजिस्टर हमारा जो इनपुट है हमने 3 बिट का डिफाइन किया है, और हमारे ये सिंगल बिट के सारे इनपुट से उसे हमने सिंगल बिट के क्लॉक लोड क्लियर किए थी 1 2 3, और ये हमारा
3 बिट वाला, ये 4 बिट वाला, सॉरी मैं 3 बिट बोल दे रहा हूँ, 4 बिट। यहाँ पे ये भी है 4 बिट। ओके, आउटपुट ये है एज इनपुट वाया डिफाइन किया है, इनको एज हमने रजिस्टर डिफाइन किया है। ओके, तो वहाँ पे हमने क्या किया, वापस से 4 बिट क्लियर, मतलब इसका पूरा ऑपरेशन हमने फंक्शन डिफाइन किया है, मतलब एग्जैक्टली कैसे वर्क करेंगे रजिस्टर 4 बिट क्लियर। ओके, तो यहाँ पे हमारे ये क्या है, चारों इनपुट है और लास्ट में आउटपुट है। डी डी क्लॉक, उसके बाद लोड क्लियर और लास्ट में आउटपुट। ओके, क्यू। यहाँ पे क्या किया कि ऑलवेज क्या कर दिया, #20 क्लॉक किया और इन्वर्ट ऑफ क्लॉक किया, मतलब हर 20 सेकेंड्स के बाद हमारी क्लॉक क्या होगी, चेंज हो रही होंगी, मतलब 0 से 1 होगी, 1 to 0 होंगी, मतलब हमारे पास टोटल टाइम पीरियड क्लॉक का होगा 14 सेकेंड्स। ओके, मतलब हमको एक क्लॉक मिल जाएंगी, जो स्क्वायर क्लॉक मिल जाएंगे। ओके, तो इनिशियली क्लॉक कैसे डिफाइन की, बिगिन की मैंने क्लॉक की वैल्यू 1 कर दी। ओके, तो 10 सेकंड के बाद क्या होना है, डिले 10 सेकंड डिले के बाद क्या होना है, क्लियर एज एन 1, क्लियर की वैल्यू 1 होने वाली, डिले ऑफ अपडेट 100 सेकंड, लोड वैल्यू क्या होने वाली, 1 होने वाली है, और इसके अंदर क्या कर दी, वैल्यू हमने अपलोड कर दी है। तो यहाँ पे वापस मैंने क्या किया, डिले का 50 सेकंड का, क्लियर बोला है 0, मतलब इसके यहाँ पे देखना, जब तक यहाँ पे मेरी क्लियर की वैल्यू मतलब 1 थी ना, तो मैटर नहीं करता कि इसके अंदर क्या डाला है क्या, म्हणजे जब तक मेरा यहाँ पे क्लियर 1 है ना, तो ये मैटर नहीं कर रहा है कि इसके अंदर क्या डाला है, क्योंकि हमने कंडीशन ये से डिफाइन की है कि जब क्लियर 1 है तो डायरेक्टली आउटपुट हमको 0 लाना है। ओके, बट यहाँ पे देखो आफ्टर द 15 डिले सेकंड क्या करना है हमें, हमारा क्लियर 0 हो जाएगा, मतलब अब कंट्रोल हमारा किसके पास जा रहा होगा, इस डी के पास। ओके, मतलब यहाँ पे मैटर करेगा कि 1 है कि 0। तो यहाँ पे क्या किया, जब 100 डिले सेकंड का, तो हमने वापस कंडीशन डिफाइन की कि इसकी लोड की वैल्यू हमें 0 करनी है, तो डी के अंदर ये वैल्यू स्टोर कर देना। तो वापस हमने लिया कि 100 डिले नैनो सेकंड्स की डिले के बाद क्या करना, लोड की वैल्यू 1 कर देना, तो ये वैल्यू स्टोर कर देना। ये मल्टीपल केसेस हमने देखे हैं, इस केसेस का सिमुलेशन भी हम देख लेते हैं कि कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है और प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये हमारा इसका सिमुलेशन था। ओके, ये हमारा डी है, ये क्यू है, डी है, क्लॉक है, लोड है और क्लियर है। ओके, तो इसको जूम कर लेता हूँ मैं। तो ओके, यहाँ पे देखना, जब मेरी देखो ना, आपको यहाँ से दिखा दे रहा है ना क्लियरली, तो यहाँ पे देखना, जब मेरा क्या है, यहाँ पे मेरा क्लियर मेरा 1 है। ओके, 1 है और मेरा डी क्या है, यहाँ पे नॉट डिफाइन है, ये भी नॉट डिफाइन है। ओके, तो यहाँ पे जब तक मेरा क्या है, यहाँ पे मेरी पॉजिटिव क्लॉक नहीं आ रही, तो नॉट डिफाइंड है। ओके, एक्स है, यहाँ पे पॉजिटिव क्लॉक आ गई, तब मेरा क्या हुआ कि जो 1 क्लियर मेरा 1 है, तो हमने कंडीशन क्या डिफाइन की है, जब क्लियर जब 1 है ना, तो डी को देखना ही नहीं कि डी की वैल्यू 0 है कि 1 है, डायरेक्टली करना है मेरा क्यू को 0 कर दो। यहाँ पे क्यू क्या डायरेक्टली 0 है, देखना यहाँ पे आगे की कंडीशन पे भी देखेंगे, जब तक आपको दिखाई दे रहा है क्लियर मेरा 1 है ना, तब तक मेरी वैल्यू क्यू में 0 है। ओके, बट यहाँ पे देखना, जब मेरी क्लियर की वैल्यू 0 हो गई ना, तो अब कंट्रोल किसके पास जाएगा, इस डी के पास। ओके, तो यहाँ पे डी देखना, अब डी के अंदर क्या स्टोर है, 2 स्टोर है, तो ये 2 क्या हो गया, और इसकी वैल्यू क्या है अपनी, लोड की क्या वैल्यू 1 है, मतलब 1 कहाँ से, मतलब ये 1 क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो आउटपुट मिलना चालू होना चाहिए, मतलब लोड 1 हो चुका है और यहाँ पे 0 क्लियर 0 हो गया, मतलब हमारा कंट्रोल डी के पास चला गया। अब लोड डिफाइन करेगा कि क्या वैल्यू आएगी। ओके, और लोड की वैल्यू 1 है, तो हमारे पास डी की वैल्यू आने वाली जो डी पे स्टोर होगी, मतलब डी में कौन सी स्टोर वैल्यू है, 2 है, तो 2 यहाँ पे आ गई। इससे पहले आ नहीं रही थी क्योंकि यहाँ पे 0 था, क्लियर 1 था मेरा, तो क्लियर 1 है तो 0 ही आएगा, मैटर नहीं कर रहा है कि तब लोड की वैल्यू क्या है और डी की इसकी वैल्यू क्या है। जब क्लियर अपना 1 है तो डायरेक्ट 0 करो, और क्लियर जब 0 है हमारा, तब हमारे क्या है, तब कंट्रोल हमारा जाएगा डी के प्लस, तो लोड डिफाइन करेगा कि अब क्या वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 है, देखना 2 ही वैल्यू है, मतलब जब 0 है, यहाँ पे 2 ही वैल्यू है। इसके बाद में हमने वापस से यहाँ पे अपडेट की, वापस 200 नैनो सेकंड के बाद क्या किया कि यहाँ पे मैंने क्या किया, जो मेरी वैल्यू डी की उसमें 2 इसके अंदर मैंने 6, इसके अंदर मैंने इसके अंदर 6 डाला है। ओके, तो यहाँ पे मेरे को 6 रेप्लिकेट होना स्टार्ट हो गया है। ओके, 6 आ रहा है। ओके, क्लॉक चलती ही जा रही है। इसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, लोड को हुआ यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 पे क्या किया मैंने कि वापस इसके अंदर 7 स्टोर किया, 7 वैल्यू स्टोर की, तो यहाँ पे जो 7 जो डी में है वो 7 आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। लाइक दिस यहाँ हमारा वर्क कर रहा है। ओके, मतलब हमने क्या एक एडिशनल फीचर ऐड कर दिया है, क्लियर करके डिफाइन कर दिया, जब मेरे को 0 करनी ना, तो नो मैटर व्हाट एग्जैक्टली वैल्यू ऑफ लोड एंड डी 0, डायरेक्टली 0 आने वाला है। तो यही हमको एडिशनल फंक्शनैलिटी चाहिए थी कि जब मैं क्लियर करके एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ तो वैल्यू एग्जैक्टली आउटपुट की 0 ही आ रही है। तो दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव एंड एडिशनल फीचर हमने ऐड कर दिया है। तो दैट्स इट फॉर वीडियो। आपको समझ आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना और कमेंट भी करना। Okay, thanks for connecting with me.